देश की हर छोटी बड़ी खबर स्टार न्यूज प्लस पर सबसे तेज सबसे पहले। पत्रकार योग कल्याण समिति रजिस्टर्ड पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। खबर बिहार के मधुबनी से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर INJF की संगोष्ठी संपन्न। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अवस्थित मधुबनी जिले के जयनगर में पत्रकारीय साहित्यिक संगोष्ठी आयोजित की गई। जानकी देवी गौरी शंकर सर्राफ महिला महाविद्यालय जयनगर में आयोजित इस कार्यक्रम में मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, आरा, भोजपुर समेत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और नेपाल के सिरहा और धनुषा जिले के पत्रकार और साहित्यकार सहभागिता किए। पत्रकारों और साहित्यकारों के सबसे सक्रिय संगठन भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की मधुबनी जिला द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को 2 सत्रों में संचालित किया गया। प्रथम सत्र में साहित्यिक परिचर्चा आयोजित की गई, जिसका विषय था मिथिला में साहित्य और दर्शन की प्राचीन एवं समृद्ध परंपरा और इसका भविष्य। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। निर्धारित विषय पर सभी साहित्यकारों ने अपना मंतव्य प्रस्तुत किया। इस सत्र की अध्यक्षता साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता साहित्यकार डॉक्टर कमलकांत झा ने की। मधुबनी से बिहार हेड सुरेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आने का 2000 प्रयागराज के छोटे से आयोजन में की गई थी और पूरे देश में धीरे धीरे इन 22 वर्षों की यात्रा ने अब तक संगठन को 18 प्रदेशों में जाने का अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश के लगभग 46 जनपद, उसके पश्चात भाई साहब का आदेश हुआ कि आप 16 दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम रखा गया, यहाँ पर पहुंचे हमारे राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय। सबसे पहले मिथिला की पावन धरती मधुबनी जिले के जयनगर में हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं। साथ ही यहाँ मंच पर उपस्थित प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव सर को भी हम हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही मंच पर उपस्थित महिला विकास पत्रकार की संगठन के रूप में हम लोग मनाते हैं। पत्रकार की एकता के लिए हम बनाते हैं। लोग संगठन में क्यों जुड़ते हैं, इसके लिए हम छोटा सा उदाहरण देंगे कि अगर आप एक ईटा लेके कुत्ता को मारेंगे तो भाग जाएगा, एक बिल्ली को मारेंगे भाग जाएगा। ये बात है पत्रकार को एकता को बनाने में जो है भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की जो ये अवधारणा है, जो कि 18 राज्यों में अब तक जा चुकी है, जो कि 22 वर्षों से निरंतर कार्यरत है, इसमें आने का मुझे सौभाग्य मिला है। इसी जगह मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और कहना चाहूंगा पत्रकार जो है बहुत कुछ लड़ते लड़ते अपने हाथों की आहुति दे दिया था, जिसका नाम था विमल मंडल। शायद आप लोग जानते होंगे। कहते हैं खत लिखते लिखते उंगलियां लवरेज हो गई, खत लिखते लिखते उंगलियां लवरेज हो गई। सम्मानित यहाँ उपस्थित हैं, सबका आभार और प्रणाम। की वजह से पत्रकारिता का इतिहास लगभग 670 वर्ष पुराना है। देश एवं समाज के विकास में प्रेस की सक्रियता एवं इन्हीं रेवे मने जी पर जो है 2 शब्द का है। देखिए, आज हमें फक्र हो रहा है
कि आज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ दो शब्द कहने का जो है ना मौका आप दिए हैं, तो आपके माध्यम से जो है ना हम सरकार से, चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनसे आग्रह निवेदन प्रार्थना करते हैं कि लोकतंत्र का जो हमारे चौथा स्तंभ है और हम जो देखते हैं आए दिन हमारे पत्रकार बंधुओं पर जो है ना हमला होता है, तो उसके लिए जो है निश्चित तौर पर जो है ना सुरक्षा व्यवस्था जो है ना बनाई जाए। आज के डेट में सिर्फ इतना ही है जो है सरकार से हम आग्रह निवेदन प्रार्थना करेंगे और आप लोगों को हम उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। प्रेस दिवस के अवसर पर जयनगर के आयोजित कार्यक्रम में आप शामिल हुए, इस पर जो है दो शब्द कहें। जयनगर का आयोजन बहुत ही अनुकरणीय है। यहाँ के पत्रकार साथियों की ऊर्जा वंदनीय है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर यहाँ के पत्रकार साथियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि वे अपनी पत्रकारिता की शुचिता बनाए रखें और उसमें कहीं से भी किसी प्रकार से उन पर आँच न आवे, इसका हमेशा ध्यान रखें। धन्यवाद सर। आए दिन पत्रकार पर हमला हो रहे हैं, इस संबंध में जो है आपको सर्वप्रथम हम वाद रहित पत्रकारिता करें, निष्ठापूर्वक ईमानदारी से पत्रकारिता करें और जो भी हम लिखें सार्थक हो और समाज हित में हो, लोकहित में हो। परंतु यदि इस पर भी अगर उस पर कोई सवालिया निशान उठाते हैं, हमारी सुरक्षा का प्रश्न है पत्रकार सम्मानित साथियों का, तो उसके लिए हम शासन से, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से निरंतर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की ओर से मांग कर रहे हैं, मांग पत्र दिए हैं कि उस पर विचार कर कोई ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए जिससे पत्रकार के सम्मान, सुरक्षा और शक्ति में किसी प्रकार की कमियां न हो और वो विवश न हो किसी ऐसे अनैतिक कार्य के लिए जिस पर उस पर कोई सवालिया प्रश्न उठे। धन्यवाद सर। भारत नेपाल सिंह द्वार पर अवस्थित जयनगर की मिथिलांचल की पावन धरती पर अब प्रयागराज से चलकर यहाँ भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ बैनर तले आयोजित कार्यक्रम जयनगर महिला कॉलेज परिसर में आए, इस पर जो आप दो शब्द कहें प्रेस दिवस के अवसर पर। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की स्थानीय इकाई ने यहाँ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव और उनके जो सभी सहयोगी हैं उनके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। उन्होंने मुझे दोबारा यहाँ आने का अवसर दिया। वास्तव में जयनगर बहुत ऊर्जावान नगरी है। मैं भविष्य में यहाँ पुनः आने की इच्छा रखूँगा। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के द्वारा कुछ पत्रकारों को क्या संबोधित करना चाहेंगे आप? पत्रकारों के लिए मेरा यही आग्रह है कि वे अपनी कलम को कल्याणकारी भाव से चलाएं और पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा और शक्ति के लिए सदैव सचेत रहें। कभी भी किसी भी वाद में ग्रसित होकर के अथवा अपारदर्शिता को दिखाते हुए अपनी पत्रकारिता न करें। जब पारदर्शी और वाद रहित पत्रकारिता होगी तभी वह लोक कल्याणकारी होगी और आपका भी उसमें सम्मान बढ़ेगा। धन्यवाद। अब प्रकोष्ठ के सर जी हैं, ये भी प्रयागराज से चल के जयनगर हैं। सर अब आप भी दो शब्द जो है। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आयोजित मधुबनी जिले के कार्यक्रम में हम सब अपने आप को उपस्थित मानकर यहाँ के गरिमामय आयोजन से बेहद प्रसन्न हैं और ऐसे आयोजन निरंतर होते रहें, इसकी भी बड़ी आकांक्षा रहेगी। यहाँ के आयोजक प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव जी को एवं उन्हें पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं और भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ को समर्पित पत्रकारों की और सम्मान सुरक्षा के प्रति संकल्पित संगठन की निरंतर आवश्यकता रहेगी और उसी में अपने कार्यक्रम और ईमानदारी निष्ठा से पूर्वक कार्य करें, यही हमारी शुभकामना। धन्यवाद सर जी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके से आपसे जानना चाहेंगे कि आए दिन जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है, बहुत बड़ी जातियाँ हो रही है, तो क्या बिहार जैसे राज्यों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए या नहीं? भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने अपने मांग पत्र में शासन प्रशासन से प्रदेश में और केंद्र में सरकारों से ये आग्रह करने के लिए संकल्पित पत्र और ज्ञापन देने के लिए प्रतीक्षारत है और एक दो बार ज्ञापन दिया भी जा चुका है कि हमारे पत्रकार संगठन के माध्यम से पत्रकारों पर जो आए दिन हमले होते हैं उनके सम्मान सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, शासन इस पर कोई गाइडलाइन बनाए। धन्यवाद सर जी। हम भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के साथियों को कहना चाहेंगे कि आप भारतीय संविधान के चौथा स्तंभ है, कृपया आप